हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसका इनिशियल प्राइस बहुत ही लो रखा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो वाइड मार्केट को कवर कर सके। द लोअर प्राइस हेल्प्स अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू इस्टेब्लिश इन द मार्केट। मतलब जब किसी प्रोडक्ट को बहुत ही लो प्राइस पे मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो मार्केट में इस्टेब्लिश करने में उसे हेल्प करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। द स्ट्रेटजी वर्क्स ऑन एक्सपेक्टेशन दैट कस्टमर्स विल स्विच टू द न्यू ब्रांड बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस। मतलब ये स्ट्रेटजी इस एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होती है कि जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लो प्राइस पे लॉन्च करेंगे तो कस्टमर्स न्यू ब्रांड की तरफ लो प्राइस देखते हुए अट्रैक्ट होंगे। मतलब लो प्राइस देखते हुए अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में पहले से ही बहुत ही हाई प्राइस पे मिल रहा है और अगर आप वही प्रोडक्ट बहुत ही लो प्राइस पे मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो कंपनी ये एक्सपेक्टेशंस रखती है कि अगर वो प्रोडक्ट लो प्राइस पे मार्केट में लॉन्च करेगी तो कस्टमर्स उस पुराने ब्रांड को जो कि हाई प्राइस पे वही प्रोडक्ट मार्केट में पहले से बेच रही है उसे छोड़कर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। इट कैन क्रिएट गुडविल एमंग अर्ली एडॉप्टर्स सेगमेंट। अर्ली एडॉप्टर्स उस मार्केट ग्रुप को कहा जाता है जो किसी भी प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च होता है तो भी वो जो ग्रुप होता है वो उस प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी अपना लेता है। डिस्करेज द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने से रोकता है। कैसे? अगर हम बहुत ही लो प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने से पहले सोचेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने हाई प्राइस रखा तो कस्टमर्स उनकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें पहले से ही कोई प्रोडक्ट लो प्राइस पे मिल रहा है तो वो हाई प्राइस की तरफ क्यों जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है कॉम्पिटिटर्स के एंट्री को। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइस स्कीमिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग प्राइस स्कीमिंग का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि प्राइस स्कीमिंग में जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसका इनिशियल प्राइस बहुत ही हाई रखा जाता है और जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं तो धीरे धीरे प्राइस को लो कर दिया जाता है, जबकि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में इनिशियल प्राइस बहुत ही लो होता है। इसीलिए ये प्राइस स्कीमिंग का जस्ट अपोजिट है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज कॉल्ड predatory pricing. General significant demand and utilize economies of scale. ये economies of scale का बेनिफिट उठाता है। प्राइस पेनिट्रेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टांसेस। मतलब इन सारे सिचुएशन में प्राइस पेनिट्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ पर प्रोडक्ट हाईली प्राइस इलास्टिक हो, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ती या घटती है। प्राइस इलास्टिसिटी जो हमने बहुत ही पहले इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और डिमांड में बिल्कुल ही इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहाँ पे अवेलेबल हो, मतलब वहाँ पे बिजनेस में सुविधा मिलती हो। द प्रोडक्ट इज़ सूटेबल फॉर मास मार्केट विथ इनफ डिमांड। मतलब ये प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा जहाँ का मार्केट बहुत ही बड़ा हो, मास मार्केट हो और और प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च हो तो उसकी डिमांड भी बहुत ही हाई हो। द प्रोडक्ट विल फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन सून आफ्टर इंट्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्ट को जब मार्केट में
इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत ही जल्दी उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट से गुजरना पड़ता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही जल्दी उसके कई कंपटीशन आ जाते हैं. देयर इज़ नॉट इनफ डिमांड amongst consumers to make price skimming work. Disadvantage of penetration pricing. It establishes long-term price expectations for the product. मतलब ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे कंज्यूमर होते हैं उनके दिमाग में, उनकी माइंड में ये एक्सपेक्टेशंस बैठ जाती है कि प्रोडक्ट लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक हमें लो प्राइस पे ही मिलेगा. और अगर हम अचानक से प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो वो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अगर हम प्राइस को रेज करना चाहें. देयर मे बी रिडक्शन इन कस्टमर बाय रेज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लो कस्टमर लॉयल्टी. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम यहाँ पे प्राइस को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ लो प्राइस को देखते हुए हमारे प्रोडक्ट की तरफ आए थे, ना कि उनकी कोई प्रोडक्ट की तरफ लॉयल्टी है. प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन may not be suitable long enough for the strategy to be effective. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं हो पाती है क्योंकि हमें बहुत लंबे टाइम तक उस प्रोडक्ट को लो प्राइस पर बेचना पड़ता है, तो उससे हम लंबे टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं. सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए. एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपनी ओपिनियन कमेंट के थ्रू दीजिएगा. थैंक यू.